We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are. जैसा कि बच्चों पिछले कल हम लोग 6 दोहा हम लोग पढ़े थे। पहला पाठ सूरदास के पद नामक पाठ से, जो कि अब 7वां शुरू होने जा रहा है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसवती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहिद जदुतात। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हाँ, तो ध्यान दें कि गोपियां कहती हैं अब देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धो, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को बुलाने का प्रयास करता हूँ। जैसे उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि मैं अनेक प्रकार से ब्रज को बुलाने का प्रयास करता हूँ, किंतु भूल नहीं पाता। लेकिन मैं इन चीजों को भूल नहीं पाता हूँ। और वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, कि वृंदावन और गोकुल के वन मतलब जंगल, उपवन बागीचा तथा कुंजों की घनी छांव भी मुझसे बुलाए नहीं बुलाते। प्रातः समय माता जसमत, अरुनंद देख सुख पावत। और जैसे ही सूर्योदय होता है तो मेरी माता जसोदा, अरुनंद और मेरे पिता नंद जी जब तक मुझे देख नहीं लेते तब तक मुझको सुख नहीं मिलता। माखन रोटी दहो सजायो, और जब तक यशोदा माँ मुझे माखन रोटी नहीं खिला लेती, दही से सजाकर मुझे खिला नहीं लेती। अतिहित साथ खवावत, और हमको हमेशा अपने साथ खिलाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और जितने भी ग्वाले हैं, गोपियाँ जो हैं, वो बाल संग मेरे संग जब तक खेल नहीं लेती हैं। सब दिन हंसत सिरात, और सब दिन मेरे साथ रहते हुए हंसती हैं, तभी उनको चैन मिलता है। असूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि जितने भी ब्रजवासी हैं उनकी धन्य है, जिन सोहित जदुतात, अर्थात सब लोग मेरी ही भलाई के पीछे रहते हैं और सब लोग मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। अब 8वां देखा। ओधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गए श्याम संग, को राधे। इंद्र शिथिल भई केशव बिनि ज्यों, देहि बीनु शीस। आशा लगी रहत निश्वासा, जीवहि कोटि बरीर। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोगी के। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ओधो मन न भये 10-20। अब ध्यान दीजिए, अभी उस समय की बात है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं। कहते हैं, हे गोपियां, तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तुम श्री कृष्ण की अधान छोड़ दो। तो ये कह रहे हैं, उद्धो मन न भय 10-20। तब गोपियां उनको समझा रही हैं, उद्धव हमारे मन कोई 10-20 नहीं है। एक हु तो सो गए श्याम संग,
हम एक, अगर हमारे मन एक हो तो सो गए श्याम संग, एक ही मन है जो श्री कृष्ण कन्हैया के साथ चला गया है। को औराध है ईश, अर्थात मेरा कोई अन्य मन नहीं है। इंद्र शिथिल भय के शोभिन, और हमारी सभी इंद्रियां जब तक श्री कृष्ण को देख नहीं लेती तब तक हम लोग उनको चैन नहीं मिलता। ज्यों देहि बिनु शीश, जब तक उनके शरीर को, सिर को नहीं हम लोग देख लेते, हम लोगों को चैन मिलने वाला नहीं है। आयासा लागी रहत तन श्वासा, जब तक मेरे शरीर में आशा है मेरा मन लगा रहेगा, जब तक मेरे तन में श्वास है। जीव ही कोटि बरिस, जब तक वह हमेशा जहाँ भी रहें करोड़ों वर्ष जीवित रहे। तुम तो सखा श्याम सुंदर की, तुम मुझे कह रहे हो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए, तुम सखा हो, तुम उसके कन्हैया के मित्र हो, तुम तो सकल जोग के ईश। तुम बताओ, तुम उनके मित्र होकर भी उनका साथ नहीं दे रहे हो, तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हो। सूर हमारे नंदन नंदन बिन, सूरदास जी कह रहे हैं हमारे नंद नंदन बिन, कि नंद के जो पुत्र कन्हैया हैं, कृष्ण हैं, बिन जाए और नहीं जगदीर, कि लाख तुम समझाओ हम लोगों का ध्यान कृष्ण के अलावा किसी और चीज पर नहीं है। हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। अब 8वां देखा, 9वां। ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम ही हाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारी निशो जोग कहत हो, बाल कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कह लें हम सही के जिए, गुनी ले हूँ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। सांच कहो तुम को अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। हाँ, ध्यान दें। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाना, या फिर ऊधो से गोपियां कह रही हैं, ये ऊधो जाओ तुम्हें हम जाना, कि तुम जाओ, हम लोगों को ज्ञान मत दो, हम लोगों को अपने पर छोड़ दो। आज श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, क्या तुमको श्याम कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है? तुम हो बीच बुलाने, तुम क्यों यहाँ भूल कर यहाँ चले आए हो? ब्रज नारी सो जोग कहत हो, और इन ब्रज निवासी जो भी गोपियां हैं सबको तुम जोग बता रहे हो। बात कहत न ल जाने, बताओ तुम सखा श्याम सुंदर के तुम मित्र हो, ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमको लज्जा नहीं आती? आप बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो, कृष्ण के मित्र हो, लेकिन तब भी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तुम्हारा विवेक काम नहीं कर रहा है। ऐसे भय आने, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अनजाने हो। हम सो कहीं नहीं हम सके, कि हमसे तो तुम कह दिए, जिय मुनि ने उसे आने, अर्थात तुम किसी और गोपियों से ये बात मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर, हम तो बेचारी अबला हैं और गोपियां सब अबला हैं, मष्ट करो पहचाने। तुम उनको पहचान लेते, देख लेते, तब ये बात तुमको शोभा देती। साच कहो तुमको अपनी सो, अगर सत्य कहो, मैं सत्य कह रही हूँ कि तुमको अपनी सो, मैं तुमको अपनी कसम करती हूँ कि बूझती बात निदाने, तुम सब बात समझते हुए भी तुम हम लोगों से बात कह रहे हो। आज सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कह रहे हैं कि जब तुम्हें कृष्ण अगर पठाएंगे यहाँ कि जाओ तुम ऐसा कहो, तब न कहूँ मुस्काने, तब
तब तुमको ये बात कहते हुए तब तुमको मुस्कुराना चाहिए है और तुम्हारे अंदर हंसी होनी चाहिए कि जब हमको कृष्ण ने भेजा है कि जाओ हमको भूल जाने के लिए कहिए, तब तुमको हंसनी चाहिए, अर्थात तुम्हें हंसनी नहीं चाहिए। हाँ, देखा 10वां। निर्गुण कवन देश को बासी, मधुकर कहीं समु जाय सोहे दे, बोझति साच नहासी। को है जन के कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी। पावेंगे पुनि कियो आपनो, जौर करेंगो गासी। सुनत मौन है रहो बामेरो, सूरस बेमति नाशी। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। अब ध्यान दें 10वां। निर्गुण कौन देश को बासी। कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि निर्गुण ब्रह्म देश को बासी, कि जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है वो निश्चित ही इस देश में रहने वाला नहीं है। मधुकर कहीं समझाए सो दे, और तुम मीठी मीठी बातें कह करके मुझे कसम दिला रहे हो। बूझति साँच न हासी, तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। को है जनक कौन है जननी, कि कौन जनक कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी माता हैं, कौन नारी को दासी और कौन इस नारियों की दासियां मतलब नौकरानियां हैं। कैसे वरण भेष हैं कैसो, कि जिसके बारे में तुम कह रहे हो ना मुझे जानना है कि कैसे वरण हैं, कैसे वो दिखते हैं, कैसे उनके वेश हैं, कैसे क्यों रहे मैं अभिलाषी, कैसे उनके गुण हैं। मैं उन सब चीज़ों को अभी जानती नहीं, तो मैं उनकी उपासना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना मैं करने वाले नहीं हूँ। पावेंगे पुण्य कियो अपनो, और निश्चित ही हम उन्हीं को पूजूंगी जोर करेंगे गासी। अर्थात जो हम लोगों के साथ रहे, हम लोगों से अच्छी अच्छी बातें करें, हम लोग तभी हम लोग उन लोगों के साथ रहेंगे। सुनत मौन है रहो बावरो, कि तुम सुन रहे हो हे बावरे उधो। सूर सबे मति नासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि तुम लाख मेरे मन में मेरे मस्तिष्क में निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो, लेकिन तब भी हम लोग कृष्ण के अलावा किसी और लोगों को जानने वाले नहीं हैं। अब लास्ट देखें 11वां। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। हो तो धाई तुम्हारे सुत की, दया करते ही रहियो। है तो धाई तिहारे सुत की, दया करते हो रही हो। यद्यपि देव तुम जानते उनकी, तब मोहि काहीं आवे। प्रातः होते मेरे लाल, लड़ते माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो, जलता ही देखी बजी जाते। जोई जोई मांगते सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सोर पथिक सुन मोहि रहे निदिन, बड़े रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, है करत संकोच। संदेशो
देवकी सो कहियो। धन लास्ट 11वां श्लोक। संदेशो देवकी सो कहियो। कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव मेरा एक काम कर दो। अब ठीक है, तुम जब मथुरा में जाना तो निश्चित ही देवकी माता से मेरा ये संदेशा कह देना। तब यहाँ अब उस समय की बात है कि जब यशोदा उद्धव से कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे उद्धव ये मेरा संदेश तुम देवकी से कह देना कि हो तो धाई तिहारे सुत की दया करत हे रहियो। कि हे देवकी ये तो धाई तिहारे सुत की, कि ये तुम्हारा धाई तिहारे कि तुम्हारा ही पुत्र कृष्ण है। दया करत ही रहियो, मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन तुम हमेशा कृष्ण के ऊपर दया करना, हमेशा उनको अच्छे से रखना, हर चीजों का ध्यान देना। आज जत भी देव तुम जानती उनकी, अगर निश्चित ही तुम सब चीज उनके बारे में जानती हो तो मोह कहीं आवे। लाख तुम उनकी माता हो, लेकिन मैं कृष्ण को इतना दिन हो गया देखे, मुझे उनकी मोह माया लगी रहती है। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, जैसे सूर्योदय होता था तो कृष्ण मुझसे लड़ते थे। माखन रोटी भावे और वो माखन रोटी खाते थे। तेल उपटनो अरुता तो, और मैं उनको तेल लगाते थे, उपटन लगाते थे। आज जल तहीं देख भज जाते, और जैसे ही जल पानी पीने के लिए दौड़ते थे। जो जो मांग सोई सोई देती, जो जो चीज मांगते थे कृष्ण वो चीजें मैं उनको देती थी। क्रम कम करके नहाते और उसके बाद वो नहाने के लिए बैठ जाते थे। असुर पतिक सुन मोहिरे निदिन, और सूरदास जी कहते हैं कि सूर्य पतिक सुन मोहिरे निदिन, बढ़ियों चहत उर सोच। और यशोदा की मन स्थिति का वर्णन करते सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को दिन रात वही चिंता सताती रहती, कहाँ मेरे लाडले श्री कृष्ण संकोच करते होंगे, पूर्ण रूप से उनसे मांगते नहीं होंगे, कुछ खाने के लिए कहते नहीं होंगे। भले ही हे कृष्ण, हे देवकी, कृष्ण तुम्हारे ही पुत्र हैं, लेकिन मैं उनकी पालनहार हूँ, अर्थात मैं उनसे घुल मिल गई थी। जो जो चीज कहते उनकी हर आवश्यकता को पूर्ति करते थे। ठीक है, पहला पाठ है सूरदास का जो पद से लिया गया था, अब ये समाप्त होता है। धन्यवाद।